वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एमन। आज की इस वीडियो में हम मॉर्फोलॉजी और इसकी बेसिक टर्म्स को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द डेफिनेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मॉर्फीम्स विच आर द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ ग्रामर। मॉर्फोलॉजी जो है ये मॉर्फीम की स्टडी होती है विच आर द स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑफ ग्रामर। जो मॉर्फीम होते हैं वो ग्रामर के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट्स होते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ वर्ड्स। मॉर्फोलॉजी जो होती है ये वर्ड्स की स्टडी भी होती है, हाउ दे आर फॉर्म्ड, के वर्ड कैसे बनते हैं, एंड देयर रिलेशनशिप विद अदर वर्ड्स इन द सेम लैंग्वेज। और सेम लैंग्वेज में एक वर्ड का दूसरे वर्ड के साथ क्या रिलेशनशिप है, मॉर्फोलॉजी इससे भी डील करती है। मॉर्फीम, अ मॉर्फीम इज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो स्मॉलेस्ट सबसे छोटा लेकिन मीनिंगफुल यूनिट हो उसे हम मॉर्फीम कहते हैं। इट कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ग्रुप्स, क्योंकि ये खुद सबसे छोटा होता है तो इसलिए ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता छोटे छोटे ग्रुप्स में। फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल देखते हैं। कैट्स हैज़ टू मॉर्फीम्स। अब यहाँ पे जो वर्ड कैट्स लिखा हुआ है इसके अंदर दो मॉर्फीम्स है। द फर्स्ट मॉर्फीम इज रूट। जो पहला मॉर्फीम है वो रूट है। अब रूट कौन सा मॉर्फीम होता है, जो अकेले, इट कैन स्टैंड अलोन, ये अकेले ठहर सकता है, टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग को एक्सप्रेस करने के लिए ये अकेला काफ़ी होता है। वाइल जो फर्स्ट वर्ड है वो है कैट। अब जो कैट है ये है हमारा रूट मॉर्फीम, क्योंकि ये अकेले ठहर सकता है। कैट एक पूरा वर्ड है और ये अपने मीनिंग भी कंप्लीट शो कर रहा है। वाइल एस, उसके आगे जो एस लगा हुआ है, एस इज़ अ मॉर्फीम दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन, वो अकेला नहीं स्टैंड कर सकता, बट इट हैज़ अ डेफिनेट फंक्शन, इसका एक ख़ास डेफिनेट फंक्शन होता है टू परफॉर्म इन दिस वर्ड, जो कि वर्ड में वो परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे एस का क्या फंक्शन है, ये कैट को प्लूरल बनाने के लिए यूज़ किया गया है। Morphs. Any phonetic or phonemic shape or the representation of morpheme is a morph. किसी भी वर्ड की फोनेटिक या फोनेमिक जो शेप होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है उसे मॉर्फ्स कहते हैं। जैसा कि इसको आप ऐसे समझ लें कि फोनीम्स में हम साउंड को डिस्कस करते हैं और जो किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन को एनालाइज, प्रोनाउंसिएशन से एनालाइज करें कि इसमें कितने मॉर्फीम्स हैं उसे हम मॉर्फ्स कहते हैं। द वर्ड शार्टर इज एनालाइजेबल इन टू मार्क्स। अब इसे दो मार्क्स में एनालाइज किया जा सकता है, विच कैन बी रिटन एज शॉर्ट एंड अर। अब हम इसको प्रोनाउंस करें शॉर्ट अर। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन की बेस पे, इसकी फोनेमिक शेप पे बेस करके हम मॉर्फ्स में इसे डिवाइड करते हैं। अब शॉर्ट, जो शॉर्टर वर्ड है, अब इसके अंदर दो मॉर्फ्स हैं और इसे हमने कैसे एनालाइज किया है, उसकी फोनेमिक शेप या रिप्रेजेंटेशन को देख के। एलोमॉर्फ्स, द अल्टरनेटिव फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉर्फीम ऑफ ए सेम मॉर्फीम। इधर सेम लिख दें ताकि हमें कंप्लीट समझ आ जाए। सेम मॉर्फीम की जो अल्टरनेटिव फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, कि मॉर्फीम जो होगा वो एक ही होगा लेकिन उसके अंदर उसकी मुख्तलिफ अल्टरनेटिव जो है फोनोलॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होंगी, उसकी फोनेमिक शेप होंगी। इसे मज़ीद देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। डिफरेंट रियलाइजेशन ऑफ द सेम मॉर्फीम, कि एक ही मॉर्फीम की मुख्तलिफ रियलाइजेशन होंगी। फॉर एग्जाम्पल द फाइनल साउंड्स ऑफ बैट्स। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप इससे आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। द फाइनल साउंड्स ऑफ बैट्स, बैट्स के अंदर जो फाइनल साउंड है एस की, एंड बैट्स, बैट्स के अंदर जो एस की जा साउंड प्रोनाउंस हो रही है, एंड हॉर्सेस आर एलोमॉर्फ्स ऑफ द इंग्लिश प्लूरल मॉर्फीम। ये सब इंग्लिश प्लूरल मॉर्फीम है। यहाँ पे एस जो भी यूज़ हो रहा है वो इंग्लिश प्लूरल मॉर्फीम के तौर पे यूज़ हो रहा है, वो प्लूरल बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन वो क्या है, एलोमॉर्फ्स हैं, उसकी मुख्तलिफ जो है प्रोनाउंसिएशन है। यहाँ पे उसने बेड्स सा की आवाज़ दी है और यहाँ पे बेड्स जा की आवाज़ दी है, उसकी मुख्तलिफ जो है वो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी साउंड मुख्तलिफ आती है, उसे हम एलोमॉर्फ्स कहते हैं, डिफरेंटलाइजेशन। इसी तरह एक और वर्ड्स हैं बुक्स, यहाँ पे सा की आवाज़ है। बैग्स, यहाँ पे
ये जा की आवाज़ प्रोनाउंस कर रहा है। डिफरेंस बिटवीन मॉर्फीम्स एंड वर्ड्स। वर्ड्स और मॉर्फीम के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? मॉर्फीम इज़ द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट इन अ लैंग्वेज। मॉर्फीम जो होता है वो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट होता है लैंग्वेज में, लेकिन जो वर्ड होता है वो स्मॉलेस्ट नहीं होता। वो जो मॉर्फीम होता है इसके बारे में हमने कहा है कि ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन जो वर्ड होता है वो डिवाइड हो सकता है। मॉर्फीम इज़ नॉट नेसेसरली द सेम एज अ वर्ड। मॉर्फीम जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वर्ड के सेम ही हो, वो उससे डिफरेंट भी हो सकता है। डिफरेंट से मुराद किसी भी वर्ड के अंदर दो तीन मॉर्फीम आ सकते हैं, लेकिन वर्ड जो होता है वो एक ही होता है। व्हेन अ मॉर्फीम कैन स्टैंड अलोन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रूट। उसे हम जब वो अकेले स्टैंड कर सके तो वो हमारा क्या बनेगा? रूट मॉर्फीम बनेगा, बिकॉज इट हैज़ मीनिंग ऑफ इट्स ऑन, क्योंकि उसके अपने मीनिंग होता है। इसी तरह वर्ड जो होता है वो भी इसी तरह होता है, वो अकेला रह सकता है और उसके अपने मीनिंग होता है। मॉर्फीम कैन बी अ वर्ड और अ पार्ट ऑफ वर्ड। मॉर्फीम कोई भी वर्ड हो सकता है या पार्ट ऑफ वर्ड, वर्ड का हिस्सा भी हो सकता है, दैट हैज़ मीनिंग एंड फंक्शन, जिसके मीनिंग और फंक्शन हो। अब यहाँ पे इसके एग्जांपल देखते हैं कि रूट मॉर्फीम में एक वर्ड है, एक वर्ड लिखता है प्ले। अब जो प्ले है ये वर्ड भी है और हमारा मार्फीम भी है, रूट मार्फीम। लेकिन नीचे देखते हैं मार्फीम कैन बी अ वर्ड, ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है ये वाला सेंटेंस कि वो वर्ड भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल, ये वर्ड भी हो सकता है, आर अ पार्ट ऑफ वर्ड, या वर्ड का हिस्सा भी हो सकता है, जैसा कि हम पिछले एग्जांपल में देख चुके हैं कैट्स। अब यहाँ पे कैट जो है ये हमारा रूट मार्फीम है, और जो हमारा एस है यहाँ पे ये वर्ड का क्या है? पार्ट है। लेकिन ये है तो मार्फीम, इसके अपने फंक्शन है और इसने उसके मीनिंग को भी मॉडिफाई किया हुआ है। तो मार्फीम और वर्ड इस तरह आपस में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। वर्ड को हम मज़ीद डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मार्फीम को हम मज़ीद डिवाइड नहीं करते। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप सबको मार्फीम की समझ आ गई होगी और मार्फोलॉजी को भी, मार्फोलॉजी की भी। अगर आप इसमें मज़ीद कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।